बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम टेंसेस को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज भी हमारा टॉपिक टेंस का ही है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का लिखा हुआ है कि इसमें पहले पहले आपके पास सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब्स, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर जो है ऑब्जेक्ट और जो है एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह। और अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज या हैव, सब्जेक्ट के मुताबिक जो भी चीज़ आ रही है उनके बाद नॉट। और अगर आप इंट्रागेटिव बनाना चाहते हैं तो हैज या हैव को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और एंड पे जो है आप वो साइन डालेंगे, साइन ऑफ इंट्रागेटिव जो होता है या मार्क ऑफ इंट्रागेटिव। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट ये आपका फ्यूचर है। यहां पे आप थे, एक एक्शन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेजेंट थे, यहाँ पे एक्शन हो रहा था। वो एक्शन अब आप यहाँ पे आ गए हैं। वो एक्शन यहाँ होते होते कहीं पे खत्म हो गया है, कहीं पे कंप्लीट हो चुका है, या कहीं पे वो एक्शन डिसकंटिन्यू हो गया है। जो था कंटिन्यू था जो एक्शन, या फिनिश हो गया है। तो मैं उस एक्शन के बारे में अभी बता रहा हूं। बारिश रुक चुकी है, इसका मतलब है कहीं बारिश हो रही थी, अब रुक चुकी है। ठीक है, तो ये जो एक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैं अभी बता रहा हूँ, ये इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट जो आपका बन गया, जो एक्शन पास्ट बन गया, उसके साथ इसका एक रिलेशन है। अब इस एक्शन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं जो कि पहले हो रहा था, लेकिन किसी जगह पे वो एक्शन या तो वो फिनिश हो गया है, या कंप्लीट हो गया है, या जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो मैं उस एक्शन को अभी बता रहा हूं, तो ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है वो कहता है द एक्शन विच वाज गोइंग ऑन। द एक्शन जो कि आपके पास जो एक्शन था, सॉरी, द एक्शन जो आपके पास एक्शन था, द एक्शन विच वाज गोइंग ऑन, विच वाज गोइंग ऑन जो कि शुरू था, या क्या था, कंटिन्यू था। इन द पास्ट, पास्ट के अंदर वो कंटिन्यू था आपके पास। ठीक है, इज नॉट गोइंग ऑन, इज नॉट गोइंग ऑन, वो नॉट गोइंग ऑन हो गया है। ठीक है, यानी कि वो खत्म हो गया है, या उसको आप कह सकते हैं आर डिसकंटिन्यू। अब वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया है, या फिनिश हो गया है। नाउ अभी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो मैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि शी हैज रिटन एन एसे। शी हैज, शी हैज रिटन एन एसे, वो एक मजमून लिख चुकी है। इसका मतलब है कि वो कोई मजमून या तो उसने डिसकंटिन्यू कर लिया लिखना, छोड़ दिया, अभी वो लिख रही थी, उसने छोड़ दिया है कि फिर बाद में वो लिखेगी, या उसने मुकम्मल कर लिया है वो ऐसे। ठीक है, या उसने मुकम्मल कर लिया है। तो ये जो है आप पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। पहले वो आपने ऑब्जर्व किया, वो लिख रही थी, काम हो रहा था, आपने देखा वो काम हो रहा है, लेकिन अब उसने छोड़ दिया, या तो उसने मुकम्मल कर लिया है वो ऐसे, या फिर क्या किया है उसने, या फिर उसने उसको मुकम्मल किया, या फिर उसने कहा कि मैं बाद में लिखूंगी, उसने डिसकंटिन्यू कर दिया वहीं पे। तो ये आपके पास जो है पास्ट परफेक्ट का एक कंसेप्ट है। द रेन हैज स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी है। ठीक है, बारिश रुक चुकी है, तो ये पास्ट परफेक्ट का एक कंसेप्ट है, एक यूज है। आगे चलते हैं। आगे है आपके पास इसका एक कंसेप्ट अनफिनिश्ड एक्शन। अनफिनिश्ड एक्शन एक ऐसे एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, जो कि पास्ट के अंदर शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है। अभी तक वो क्या है, कंटिन्यू है। एक एक्शन था जो इधर शुरू हुआ,
लेकिन अभी तक उसके असरात अभी तक वो जारी हैं, अभी तक भी वो एक्शन हो रहा है। जैसे आप कह सकते हैं कि ही हैज़ वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, अनफिनिश्ड एक्शन के लिए। जो ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रहा था लेकिन अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ। आप उन एक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि जो पास्ट के अंदर शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ तक अभी भी वो शुरू है, लेकिन अभी इधर आके आप प्रेज़ेंट के अंदर उसे बता रहे हैं। आप कह सकते हैं अच्छा, इसमें जहाँ से ये एक्शन स्टार्ट हुआ था, जहाँ से ये एक्शन स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है तो उसके साथ सिंस, और अगर कोई आपने ड्यूरेशन बतानी है, तो ड्यूरेशन में आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे। मैं पहले भी एक इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बता चुका हूँ सिंस और फॉर, कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर किस चीज़ का मालूम हो तो उसके साथ सिंस और इसमें फॉर। आप लोगों का क्वेश्चंस आएँगे कि ये सिंस फॉर तो परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर लगते हैं, नहीं, यहाँ से प्रेज़ेंट परफेक्ट से ही ये शुरू हो जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है? अगर आप कांसेप्ट को समझे तो फिर ये चीज़ें यहाँ पे भी लगती हैं। कैसे इसका सेंटेंस फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, ही हैज़ वर्क्ड इन दिस स्कूल, ही हैज़ वर्क्ड, वो काम कर चुकी है, इन दिस स्कूल, इस स्कूल के अंदर, कब से? फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, कि वो 5 सालों से इस स्कूल में काम कर चुकी है। तो इसका मतलब है कि स्टिल कंटिन्यू, वो काम कर रही है अभी भी वो काम कर रही है, ठीक है? लेकिन आप उसको बता रहे हैं कि कोई पूछता है कि ये कब से है, तो आप कह सकते हैं कि ही हैज़ वर्क्ड इन दिस स्कूल, कि ये जो है काम कर चुका है इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में फॉर 5 इयर्स, 5 सालों से, यानी कि 5 साल इसको हो गए हैं इस स्कूल में, अब मज़ीद भी आगे स्टिल वर्किंग, ये काम कर रहा है। या आप कह सकते हैं शी हैज़ डन, शी हैज़ डन 3 डिफरेंट जॉब्स, ये 3 मुख्तलिफ जॉब्स कर चुकी है, डिफरेंट जॉब्स, कब से? सिंस हिज फादर डाइड, सिंस हिज फादर डाइड, जब से इसके वालिद का इंतकाल हुआ है, इसके वालिद के इंतकाल होने से ये क्या कर चुकी है? 3 मुख्तलिफ जॉब्स कर चुकी है, ठीक है? तो ये जो है अनफिनिश्ड एक्शन है, एक ऐसे एक्शन को आप एक्सप्रेस करना जो कि पास्ट के अंदर शुरू हुआ है, अभी भी शुरू है, लेकिन आप यहाँ आके उसके बारे में बता रहे हैं कि वो 5 सालों से इस स्कूल में काम कर रहा है, काम कर चुका है। वो 5 सालों से इस स्कूल में काम कर चुका है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट 5 साल जब यहाँ से उसने स्टार्ट की, अब प्रेज़ेंट में आके वो बता रहे हैं पीछे वाला, तो ये प्रेज़ेंट परफेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कांसेप्ट, इसके 2 और यूजेस भी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके और कौन से यूजेस हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।